केसी त्यागी ने जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि केसी त्यागी ने इस्तीफा खुद दिया है या फिर उनसे इस्तीफा लिया गया है, ये बात तो तभी पता लगेगी जब केसी त्यागी अपनी आत्मकथा लिखेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी ये बात है कि आखिर केसी त्यागी, जो कि नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के काफ़ी करीबी रहे हैं, उनको इस्तीफा देने की नौबत ही क्यों पड़ गई। इस कहानी में जो डायरेक्टर है वो जदयू का नहीं है, यानी कि जो स्टोरी लिखी गई है केसी त्यागी के इस्तीफे की, वो किसी और दल से लिखी गई है। दरअसल केसी त्यागी पिछले कुछ समय से लगातार केंद्र सरकार पे हमलावर थे और लगातार वो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ स्टैंड ले रहे थे। केसी त्यागी ने अभी हाल फिलहाल में अपने एक मीटिंग में ये बात तक कह दी कि भारत की सरकार को इजराइल से संबंध खत्म करने चाहिए। संबंध यानी कि किस तरीके के संबंध, जैसे कि भारत की सरकार अभी इजराइल को गोला बारूद बेचती है और उस गोला बारूद से इजराइल वहाँ लड़ाई लड़ रहा है। किसके खिलाफ लड़ रहा है? फिलिस्तीन में लड़ाई लड़ रहा है इजराइल। और उसके चलते जो भारत में एक तबका है जो सेकुलर तबका कहा जाता है, वो लगातार भारत की सरकार की आलोचना इस मुद्दे पे करता रहा है। इसी सिलसिले में एक बैठक हो रही थी और उसमें मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि भी थे। वहाँ पे केसी त्यागी भी थे। उन्होंने ये बात कह दी कि हाँ, भारत की सरकार को इजराइल से संबंध खत्म करने चाहिए और जो भी गोला बारूद अभी भारत की सरकार बेच रही है इजराइल को, उससे मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है जो कि मानवता के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। तो ये फॉरेन पॉलिसी जो केंद्र सरकार की है उसके खिलाफ सीधा सीधा मामला जाता हुआ दिखा। इसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट में ST/SC एक्ट के वर्गीकरण का जो मामला था और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय दिया था, उसमें केसी त्यागी ने अलग स्टैंड लिया था। वो वर्गीकरण के खिलाफ थे, जबकि राज्य में नीतीश कुमार काफ़ी पहले ही जो SC कैटेगरी है उसमें वर्गीकरण कर चुके हैं। आप सभी को पता है कि बिहार में 2 कैटेगरी हैं दलितों के अंदर, एक दलित है और एक महादलित कैटेगरी है। दलित कैटेगरी में पासवान समुदाय है, जबकि महादलित कैटेगरी में माझी जी की समाज के लोग आते हैं। तो एक तरीके से जो नीतिगत मामले हैं उस पे केसी त्यागी इस तरीके से लगातार बयान दे रहे थे जो कि पार्टी और गठबंधन के हित में नहीं था। इस बात से चिंतित बीजेपी के कई नेताओं ने जदयू के शीर्ष नेताओं से बात कही कि इससे जो NDA है उसके अंदर एक जो समन्वय की कमी दिख रही है और जो मैसेज है वो सही नहीं जा रहा है कि सरकार में अंदर ही मतभेद चल रहा है। वो पार्टी जो समर्थन में है वो अलग स्टैंड ले रही है। खासतौर पे आप लोग देखिए तो वक्फ बोर्ड कानून में भी अभी जदयू का स्टैंड थोड़ा सा अलग दिख रहा है। इसके अलावा ST/SC मामले में भी केसी त्यागी ने बयान अलग दिया था। लेकिन इन सब के पीछे कारण एक दूसरा है कि बिहार में 1 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। पहले का चुनाव और जो 2025 का जो चुनाव है वो एकदम अलग तरीके से होने जा रहा है। पहले बिहार में 2 धुरी होता था। एक धुरी में राष्ट्रीय जनता दल होता था और उसके पीछे कांग्रेस और बाकी छोटे छोटे दल हुआ करते थे। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में जो चुनाव है वो त्रिकोणीय हो सकता है। उसमें एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस हो सकते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी जदयू हो सकती है और तीसरी तरफ नई नवेली प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी हो सकती है। जनसुराज का जो वोटर है उसका जो रुझान है वो खास तौर पे आप देखेंगे कि जो बीजेपी का कोर वोटर है यानी जो अपर कास्ट है वो जनसुराज की तरफ काफी झुका हुआ दिख रहा है। जबकि साथ में मुस्लिम समुदाय के कई सारे जो लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं बिहार के अंदर, वो भी जनसुराज को लेकर अपना समर्थन जता चुके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को अगर 2025 में भी अपनी सरकार बनानी है तो उनको किसी भी हालत में स्वर्ण वोटों को अपने साथ जोड़ के रखना होगा। अगर नीतीश कुमार स्वर्ण वोटरों को अपने साथ जोड़कर नहीं रख पाते हैं, जो कि बीजेपी के साथ आता है खास तौर पे, तो नीतीश कुमार की विदाई 2025 में हो सकती है। इसलिए खास तौर पे ST/SC वाले मुद्दे पे या फिर इजराइल और
गाजा वाले मुद्दे पे, इस तरीके के मुद्दे से जो है बीजेपी नाराज हो सकती है और बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज हो सकते हैं, तो उसका नुकसान नीतीश कुमार को 2020 के चुनाव की तरह उठाना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए नीतीश कुमार ने आनन फानन में, नीतीश कुमार की जो पार्टी है और उनके जो थिंक टैंक में शामिल लोग हैं, उन्होंने आनन फानन में ये मीटिंग किया कि इससे ज्यादा डैमेज हो रहा है और आने वाले चुनाव में ज्यादा नुकसान हो सकता है। इससे बचने के लिए उन्होंने केसी त्यागी का इस्तीफा लिया। केसी त्यागी का जो इस्तीफा लिया गया है वो एक मैसेज है विपक्षी पार्टियों के लिए भी और बीजेपी के लिए भी कि हम मजबूती से एनडीए गठबंधन में बने हुए हैं, भीतरघात की कोई स्थिति ना उत्पन्न हो, इसलिए केसी त्यागी का इस्तीफा लिया गया है। हालांकि ये बात जरूर एक कह सकते हैं कि जो केसी त्यागी ने बात कही है उसमें काफी हद तक कहीं ना कहीं फैक्ट है कि हाँ ठीक है, केंद्र सरकार जो गोला बारूद बेच रही है उससे गाजा में इजराइल लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इस फैक्ट से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि 1999 के करगिल लड़ाई में, करगिल युद्ध में इजराइल ने भी भारत की गोला बारूद के साथ मदद की थी। अब मदद का मतलब ये नहीं है कि जो गोला बारूद भारत इजराइल को दे रहा है वो फ्री में दे रहा है, या फिर इजराइल ने जो 1999 में भारत को गोला बारूद दिया था वो फ्री में दिया था। दरअसल वो फ्री में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन सही समय पे सही चीज अगर उपलब्ध हो जाए आपके लिए, वही बहुत होता है। तो केसी त्यागी ने जो पॉइंट उठाया था उससे केंद्र सरकार में खास तौर से बीजेपी काफी असहज हो रही थी। उससे बीजेपी को जो है विपक्षी पार्टियों के सवाल का जवाब दे पाना मुश्किल हो रहा था कि जो सवाल विपक्षी पार्टी पूछ रहे हैं वही सवाल तो उनके गठबंधन में सहयोगी दल के नेता पूछ रहे हैं। और केसी त्यागी का कोई रुतबा कोई जिलाध्यक्ष लेवल का नहीं था, चाहे अध्यक्ष कोई भी रहा हो जनता दल यूनाइटेड का, चाहे वो शरद यादव रहे हो या फिर ललन सिंह रहे हो, केसी त्यागी लगातार नीतीश कुमार के कोर टीम के मेंबर रहे हैं। ऐसे में केसी त्यागी को डिमोट करके जदयू ने सीधा सीधा मैसेज दे दिया है अपने उन नेताओं को जो अनर्गल बयानबाजी करते हैं गठबंधन को लेके, और एक मैसेज बीजेपी के भी नेताओं को भी है कि हमने तो अपने नेता के ऊपर कार्रवाई कर लिया, आप भी अपने नेता के ऊपर कार्रवाई कीजिए जो कि गठबंधन के वसूल के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। खास तौर पे मुस्लिम समुदाय को लेके जो बयानबाजी आजकल चल रही है, जिसमें गिरिराज सिंह के बयान लगातार एकदम तीव्र होते जा रहे हैं, उससे बीजेपी पर भी दबाव रहेगा कि जिस तरीके से हमने केसी त्यागी को डिमोट किया, यानी उनके कद को घटाया, आप भी गिरिराज सिंह जैसे नेताओं पे लगाम लगाइए, क्योंकि ये गठबंधन इसी तरीके से चल सकता है। तो जो आने वाला समय है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बीजेपी के लिए, खास तौर पे जदयू के साथ साथ।